बहुत अच्छा आपने स्पीच दिया। डीपी पटेल सर, आपको किस तरीका से रोमांचित किया, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। डीपी पटेल सर भी इतने दूर से आते हैं, मतलब 4-5 किलोमीटर दूर से, सिर्फ हमारे लिए कि हम बच्चों का कुछ भला हो पाए। और इसके अलावा पन्ना लाल सर भी इस एकेडमी के पास हमारे लिए मौजूद रहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को कोई चोट लग जाए तो ये चारों उस्ताद हमारे लिए आते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरीके की समस्या हो तो ये सारे सर हमारे साथ रहते हैं। फिर डीपी पटेल सर, जिन्हें हमें मुझे याद है कि डीपी पटेल सर ने मुझे पीटी के लिए सिखाया ताकि मैं अच्छे से पीटी कर पाऊँ। और उन्हीं की वजह से मुझे लगता है कि पहले से तो बहुत ही अच्छा पीटी इम्प्रूव हो चुका है। और मेरा सपना है कि मैं भी आरडीसी परेड कर पाऊँ राष्ट्रपति भवन में। तो इन सब में मैं आप सभी से संपर्क में रहूंगा। और इसके अलावा सिन्हा सर हमें एक दोस्त की तरह हमेशा हम सभी दोस्त लोग। सिन्हा सर जो है खलबत्ते में कूदता था। ठीक है, चलो अभी डांस यहाँ पर चलता रहेगा। जो अपना एक्टिविटी करना चाहते हैं करें और अपना भोजन स्टार्ट करें, क्योंकि इंद्रदेव जो है मेहरबान हो रहा है। मेहरबान भेंट है, दिन आ जाओ यहाँ। लो भाई, ये मेरी तरफ से ये बचोगे, ये अपने लिए कुछ भी। चलिए, सिर्फ एक शायरी कहूंगा 2 शब्दों में। आग को पी ले सागर को पचा ले, आग को पी ले सागर को पचा ले, अपने वतन को बर्बाद होने से बचा ले। नौजवानी का यही मतलब है साथी, अपने वतन को बर्बाद होने से बचा ले। ठीक ठीक। सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मुझसे जब बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। और ये वीडियो कुछ दिन पूर्व का है। मेरे बेटे का सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित होने के उपलक्ष्य में श्री अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संस्था के द्वारा उसका सम्मान समारोह आयोजित था। वहाँ पर सभी ने उसके बारे में कुछ मोटिवेशन के लिए बात कही। मैंने भी कही, लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिल पाया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसे कुछ लोगों ने कुछ गिफ्ट दिए हैं, जैसे कि बुके हो गया। और देखेंगे महादेव की मूर्ति है, झंडा है। और मैं क्या कहूँ, आज ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मेरी सहेली कल्पना सिंह ने लिखा है। कद हिंद की सेवा के, उम्र का सबसे खूबसूरत वक्त, ये बिता देते हैं बियाबानों या जलते रेगिस्तान में, काया जमाने वाले बर्फीले कब्रिस्तान में। उनके लिए त्याग शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तब कद्र हिंद की सेना के हिमालय को बौना कर जाते हैं। वो शूरवीर मेहनत का नमक देह पर सजाते हैं, कांटों की सेज पर हिम्मत की धुनी रमाते हैं। तब मौसम के तेवर उनके कदमों में बिछ जाते हैं। माटी स्वयं वीरों के लहू का लगाती है तिलक, उनके लिए बलिदान शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तब कद हिंद की सेना के हिमालय को बौना कर जाते हैं, बगुले सी एकाग्रता और बिजली सी चपलता से। दुश्मनों के वायुयानों सपने हवा में ही ढेर हो जाते हैं। हमारे रणबांकुरों के तांडव से जो नव थल जल में जलजले आ जाते हैं।
दहाड़ते हैं। जब दुश्मनों पर बादलों की गर्जना के स्वर फीके पड़ जाते हैं, तब कद हिंद की सेना के हिमालय को बौना कर जाते हैं। मुझे मेरे बेटे पर बहुत ही गर्व है। सैल्यूट मेरे बेटे को, उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास। आभा मंडल में है मुस्कान, कहीं लड़कियों के आभा मंडल में है मुस्कान, लड़कों के दिलों में है कुछ कर गुजरने का शाम, लड़कों के दिलों में है कुछ कर गुजरने का शाम। आज का ये शाम हम सब के नाम। प्रशिक्षक ने सूबेदार गजमान लाल साहू जी, नायब सूबेदार डीपी पटेल जी और मैं स्वयं, हमारे साथ में एक मूर्ति साहब हैं, वो भी इनके बारे में चर्चा किए और चर्चा करने के बाद में उनको सुचारू रूप से अपने समय सीमा के साथ में, मेरा आदत है सभी बच्चों को पीटने का, बहुत बहुत धन्यवाद डीपी पटेल सर। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण जो कि मेरे द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें 3 बच्चों का भागीदार रहा और धीरे धीरे अभी 210 बच्चों का इतनी मेहनत की है। और दिव्य एक ऐसा बच्चा है जिसने बहुत ज़्यादा भाव में रहकर बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है लोगों को, बहुत ज़्यादा वो हमेशा बेसिक फैसिलिटीज़ मिली है जिसके बलबूते पे उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सब इस बात को गौर करें कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तब ये थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन दिव्य चाहता था मैं दिव्य के लिए कुछ कहूँ, तो एक छोटी सी कविता आप सबको सुनाना चाहता हूँ। क्या आप सब सुनने को तैयार हैं? एक बार जोर से, क्या आप सुनने को तैयार हैं? ये हुई ना बात। बहुत प्यारी कविता है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। हमारा दिव्य भी कुछ ऐसे ही था, बहुत सारे एग्जाम्स फाइट कर रहा था, किसी में सक्सेसफुल हुआ, किसी में नहीं हुआ, लेकिन वो उसने हार नहीं मानी और अपने ड्रीम को अचीव किया। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि उसका सपना था कि मुझे डिफेंस में ही जाना है। छोटे छोटे और अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, लेकिन उसको उसने डिनाई किया और डिफेंस के लिए 100 बार फिसलती है। गिर कर चढ़ना, गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना अब ना उसको अखरता है, क्योंकि गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना उसको ना अखरता है। मुझे एक्चुअली पूरी ख्याल नहीं आ रही है। और अगली पंक्तियाँ कुछ ऐसी है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो दिव्य भाई हमारे इस चीज़ के लिए आप साक्षात उदाहरण हैं। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ दिव्य तुमको, और यहाँ पर आकर रुकना नहीं है, अभी डबल स्टार है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आगे हैं, तुमको ट्राई करना है ट्रिपल स्टार के लिए। CASF इसका ड्रीम है, जहाँ तक ये पहुँचना चाहता है। और मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा यहाँ सारे स्टूडेंट्स को, 210 स्टूडेंट्स यहाँ से हमने बताए हैं। है कि दिव्य जब इस दुनिया में आया तो सबसे पहले मेरी गोद में आया, और उस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अपना आशीर्वाद शुरू करने के पहले मैं चाहूंगी कि दिव्य बेटा मेरे पास आए, मेरे सामने आए। दिव्य से आग्रह करती हूँ, दिव्य ये तुम्हारे पद के हिसाब से, तुम्हारे देशभक्ति के हिसाब से छोटा सा तोहफा है, और हमेशा ये तुम्हारे जहन में रहेगा, ये मुझको विश्वास है। मैं 2 लाइन पहले कहना चाहूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मेरे बच्चे के बारे में सभी ने उसकी प्रशंसा में
बहुत शब्द कहे, मैंने भी कहे, लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिल पाया। और यहाँ पर कुछ बच्चियों ने डांस प्रस्तुत किया है, लड़कों ने भी बहुत डांस किया, सब एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ सादा सिंपल खाना, डिनर, रात्रि भोज के रूप में हमारे द्वारा जो बच्चे वहाँ एकेडमी में आते हैं उनके लिए और रिश्तेदारों के लिए रखा गया था। और ये मेरे पति हैं, लंच कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। अभी तो मुझसे बहुत चीज़ें गलत निकलेगी। बहुत ही भावुक पल है, जब इस वीडियो को देखती हूँ तो बहुत ही मुझे भावुकता आती है, क्योंकि एक बेटा तो पिछले साल ही चले गया है, जिसके जाने के बाद ही मैंने अपने मन को लगाने के लिए यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू किया। अब ये दूसरा भी जाने के लिए तैयार ही है। यहाँ पर आप देखेंगे उसके बारे में, उनके जो सर थे, जो कोच थे, फिजिकल मतलब शारीरिक प्रशिक्षण देते थे, उसकी प्रशंसा में शब्द कह रहे हैं। और यहाँ जो उसके अकादमी के अन्य छात्र हैं और वो डांस कर रहे हैं, उसको उठा कर डांस करवा रहे हैं। बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ मैं। और यहाँ देखिए वो जो खंभा दिख रहा है, वहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। और जो ये कार्यक्रम हुआ था, उनके अकादमी के सर ही थे, उनके घर के सामने ही आयोजित था, छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। ये देखो मेरे बेटे को उठा के उसको डांस करवा रहे हैं, खूब खुशियाँ मना रहे हैं। और वास्तव में ये गौरवान्वित करने वाला पल है। इतनी मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है, और लोगों को तो छोटी सी नौकरी मिलने के लिए ही कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये 2 स्टार का पद पाना इतना आसान रास्ता नहीं था। आपको मैंने 1-2 वीडियो में बताया भी था कि उसने बहुत ही मेहनत की है बचपन से। मैंने उसे 2.5 साल का था तब नर्सरी में डाला था, वो भी आधा 2-3 ही महीना बच्चा था उसका कंप्लीट होने के लिए सत्र। लेकिन वो मतलब जनवरी में डाला था और मार्च में परीक्षा रहती है। 2-2.5 महीने में उसने पूरा नर्सरी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। तभी से मुझे पता चला कि उसमें बहुत अपार संभावना है आगे बढ़ने की, बहुत प्रतिभाशाली छात्र हैं और उसमें पढ़ाने का भी गुण है। बहुत ही, जब वो छोटा था ना, तभी से बच्चों को, अपने बराबर के क्लास वालों को उसके पास समझने के लिए आते थे कि ये कैसा हुआ, ये कैसे हुआ। ये देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं। तो एक हंसी खुशी का पल का वीडियो है, और थोड़ा सा दुख भी मुझे लग रहा है, क्योंकि बिछड़ने का समय आ गया है। और एक माँ को तो दुख लगता ही है जब उसका बेटा उससे दूर जाता है, क्योंकि रोज़ साथ रहने की आदत होती है। अब साथ तो दिल से रहेगा, लेकिन हमेशा मिलना तो इतना संभव नहीं है। यहाँ उनकी बुआ भी डांस कर रही है 4 बार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।